स्टूडेंट अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2.7 एंड इट इज़ अबाउट मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज वो बॉडीज जो कि फ्रीली फॉल कर रही हैं। इट मीन्स कि उन जिन पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे कि वो किसी और डायरेक्शन में मूव करें। अगर उन्हें ऊपर से फेंका जाए तो वो डायरेक्ट नीचे ही आएंगी। सो ऐसा क्यों है कि वो डायरेक्ट नीचे ही आएंगी, वो क्यों नहीं ऊपर जा सकती? जिस तरह हम स्पेस में देखते हैं किसी चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो वो वेटलेस होके मूव करना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं होता कि वो गिर जाए नीचे या किसी और तरफ को जो है जाना शुरू कर दे, किसी और जगह चली जाए स्पेस को छोड़ के, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह हम उन बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो कि जिनको बस हमने छोड़ दी है। अब उन पे डिपेंड कर रहा है कि उनकी मोशन क्या होगी, वो अपवर्ड मूव करेंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, किस तरह से मूव करेंगे। और हम अपने अर्थ पे देखें तो जितनी भी चीज़ें हम ड्रॉप करते हैं उनको फ्रीली फॉलिंग की जो अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो क्या होता है, ज़मीन की तरफ ही गिरती हैं, क्योंकि अर्थ में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह जिस तरह एप्पल को किया था न्यूटन ने कि वो ज़मीन की तरफ ही क्यों गिर रहा है, वो क्यों नहीं आसमान की तरफ जा रहा, तो वहाँ से हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिली थी। इसी तरह अब ग्रेविटी की फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी तो होगा ना बॉडी का, क्योंकि वो उस ग्रेविटी के थ्रू जो है मूव कर रही है डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो अब हम उन्हीं बॉडीज़ की मोशन को डिस्कस करेंगे कि जो ग्रेविटी के अंडर जो है मूव कर रही हैं, क्योंकि हमने अपने पूरे टॉपिक में जो डिस्कस किया कि बॉडीज़ जो हैं वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हैं या किसी कर्व पाथ में मूव कर रही हैं, मतलब उनकी मूवमेंट इस तरह से है कि वो अर्थ के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से उसको ड्रॉप किया गया तो उसकी हमने किसी मोशन को या किसी चीज़ को डिस्कस नहीं किया। तो अब उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास ये टॉपिक है दैट इज़ अबाउट मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने जो है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ को डिस्कस किया था, गैलीलियो ने। एंड इन्होंने ये देखना चाहा था कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, जिस तरह हमें कह दिया गया, न्यूटन ने बता दिया कि बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ क्यों मूव कर रही है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उन्होंने इस बात को डिस्कस किया कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है अंडर द ग्रेविटी, तो अगर मैं बहुत बड़ी बॉडी को फेंकूं, जिस तरह से कोई फैन या बॉल या किसी भी इस तरह की हैवीली जो मैस्ड जो चीज़ है हमारे पास, हम उसको अगर ड्रॉप करें और एक बहुत लाइट सी चीज़ लाइक नीडल या फीदर जो पर होते हैं किसी भी परिंदे वगैरह के, किसी जानवर के, उसको ड्रॉप करें तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट आएंगे कि वो दोनों क्या इक्वली जो है ज़मीन को टच करेंगी या वो नहीं करेंगी, या उन पे कैसा इफ़ेक्ट होगा। तो उसके लिए गैलीलियो ने एक हैवीली मैस को कंसीडर किया, ठीक है, M1, और इसी तरह एक बहुत लाइट से पार्टिकल को या मैस को जो है कंसीडर किया, दैट वाज M2। एंड पिकासा टॉवर से उसे ड्रॉप किया, दोनों को एक ही टाइम में ड्रॉप किया और वो दोनों एक ही टाइम में ग्राउंड पे पहुँचे। इट मीन्स कि जितनी भी एयर फोर्सेस थी, एयर के अंदर फ्रिक्शन थी जो इसको रेजिस्ट कर रही थी कि वो डाउनवर्ड फॉल ना करें, या कोई और फोर्सेस थी, हमने उनको फ़िलहाल निगलेक्ट कर दिया। एंड देन जो अपने मैसेज को ड्रॉप किया है तो वो इक्वली टाइम में ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं। इट मीन्स कि उनकी मूवमेंट, उनका जो एक्सेलरेशन है वो रिमेन्स कांस्टेंट। एंड किस तरह से कांस्टेंट रहेगा कि अगर एक बॉडी को कंसीडर करें कि इसको इस बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया, ठीक है, इनिशियली तो वो ज़ीरो होती है वेलोसिटी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो वो वेलोसिटी गेन करता है हम उसको नाम दे देते हैं दैट इज़ VI, ठीक है। एंड VI को हमने कहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड है, कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड में 10 मिनट्स का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसी तरह से अगर फर्दर हम उसी ऑब्जेक्ट को अगेन उसकी मोशन देखें तो वो भी क्या होगी, वो ज़्यादा होती जाएगी। जिस तरह 20 मीटर पर सेकंड जब उसको ड्रॉप किया तो वो थोड़ी कम थी, लेकिन उसके बाद जो वो वेलोसिटी गेन होगा उसमें वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह कंटिन्यूसली हमारे पास जो है
वो आता जाएगा, डिस्टेंस वेलोसिटीज आती जाएंगी। और हम इसमें क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 सेकेंड का जो है अपना टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम वेलोसिटीज के जो है डिफरेंस को देखें और उनको डिवाइड करें टाइम पे, तो वो हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज vf माइनस vi ओवर t। ठीक है, तो अब इसी से कंसीडर कर लें कि चलें लेट्स सपोज इसको vi कंसीडर किया एंड इसको vf, तो हमारे पास आएगा 20 माइनस 10 ओवर 1 एंड इट विल गिव अस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अगर इसको यहाँ से हम कह रहे हैं कि हम इसको इनिशियल कंसीडर कर रहे हैं एंड देन इसको फाइनल कंसीडर कर रहे हैं, अगेन हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। इट मीन्स के बॉडी जब ऊपर से ड्रॉप की जाती है या किसी भी जगह से ड्रॉप की जाती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है, क्योंकि पहले वो मूवमेंट में नहीं था, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे ही उसने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वेलोसिटी कम थी। फिर जिस तरह वो डाउनवर्ड आता गया अर्थ की तरफ, तो उसकी इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि उसमें यूनिफॉर्म इंक्रीज आया कि एक सेकंड के बाद, हर एक सेकंड के बाद 10 मिनट पर सेकंड का जो वेलोसिटी है वो कवर करता गया एंड पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया वो कांस्टेंट रहा। इट मींस कि एक हैवी बॉडी हो या एक लाइट बॉडी हो, जब दोनों को ड्रॉप किया जाता है तो इनके फर्स्टली तो वेलोसिटी 0 होती है। आफ्टर सम टाइम जब डिस्टेंस कवर करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती है। उस वेलोसिटी में ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है, वो यूनिफॉर्म इंक्रीज होती है इस तरह से कि उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे। अब जब ऐसे एक्सेलरेशन जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इट मींस कि चाहे वो एक बहुत लाइट पार्टिकल हो लाइक नीडल या फीदर, या हमारे पास एक बहुत हैवीली पार्टिकल हो, कोई जो है कोई बॉल या डस्टर या कोई भी चीज़, दोनों को जब ड्रॉप किया जाता है उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। इट मींस अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बॉडी जो है वो मूव कर रही है अंडर द ग्रेविटी, और ग्रेविटी उसको इस तरह से अट्रैक्ट कर रही है कि उन हर बॉडी का, चाहे वो लाइट बॉडी है या हैवी बॉडी है, तो उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, वो दोनों एक ही टाइम में अर्थ की तरफ मूव करें। क्योंकि हमने एक पहले जो है ज़्यादा हैवी बॉडी को ड्रॉप पे अपनी जो है ऑब्जर्वेशन अप्लाई की, तो उसमें हमें ये लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि जब एक लाइट बॉडी और एक हैवी बॉडी को इकट्ठे ड्रॉप कर दें तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन हमें कैलकुलेशन बताती है कि जब बेशक बॉडी इस तरह मूव करिए कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और उसकी कम, लेकिन जैसे ही ड्रॉप करेंगे दोनों का जो डिफरेंस वेलोसिटीज का आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो एक्सेलरेशन देगा एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा फॉर एवरी बॉडी, चाहे वो लाइट बॉडी हो या वो हैवी बॉडी हो। तो इस एक्सेलरेशन को क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी मूव कर रही है फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका नाम रख दिया। उसकी रिप्रेजेंटेशन जी से होती है। अब जो बॉडीज अर्थ पे मूव कर रही हैं, ठीक है, सरफेस पे मूव कर रही हैं किसी पे, उनके एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं कि उनका एक्सेलरेशन ए है। लेकिन वो बॉडीज जो फ्रीली फॉलिंग हैं, वो अंडर द ग्रेविटी मूव कर रही हैं, तो उनका एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड रिप्रेजेंट उसको करेंगे जी से। और इसकी वैल्यू को डिस्क्राइब कर दिया गया कि ये जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होती है। बट इसको मोस्टली जो हम कंसीडर करते हैं इसको 10 ही कंसीडर किया जाता है, बट एक्चुअल वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है और अप्रोक्सीमेटली जो इसको कंसीडर करते हैं दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस तरह से वर्क करेगा, क्योंकि जैसे हमने अपनी दूसरी बॉडीज़ की मोशन में देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होता था या इंक्रीज होता था
वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ। जिस तरह वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में होगा। लेकिन जिस तरह ही हमने कहा था कि बॉडी पे या कार पे हमने ब्रेक अप्लाई की, तो बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस आगे कवर किया, बट वो बैकवर्ड थोड़ा मूव कर रही है, स्टॉप होती जा रही है। वो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है एंड एक्सेलरेशन उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन कहा गया था या रिटार्डेशन कहा गया था। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के केस में भी है कि अगर तो ग्रेविटी की तरफ ही बॉडी मूव करेगी तो g की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, किसी भी बॉडी को फॉल करवाया गया और वो नीचे ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है, इट मीन्स वो पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के थ्रू मूव कर रही है। लेकिन अगर हम लेट सपोज यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ से इसको ऊपर ड्रॉप करवाया गया मैस को, ठीक है, ऊपर उसको उछाला गया है, देन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वेलोसिटी इस साइड पे कवर हो रही है, बट क्योंकि जो अर्थ है वो हर टाइम हम पे फोर्स अप्लाई करती रहती है, अपनी तरफ खींचती है, इसलिए ग्रेविटी जो है इस मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, एंड ग्रेविटी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो डाउनवर्ड है। तो इट मीन्स जो हमारे पास इस केस में एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो नेगेटिव वैल्यू में आएगा, मीन्स नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या यहाँ पे पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस तरह से अब हमने अपना लास्ट टॉपिक किया है 2.6 के इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हमने उन बॉडीज़ के लिए किया जो कि अर्थ के ऊपर या किसी सरफेस पे मूव कर रही थी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या किसी लीनियर मोशन में। अब हम अगर देखें कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ है जिनका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो उनके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। सिंपली जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन दैट वाज Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT। तो ये AT था फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव करें सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब वो अगर फ्रीली फॉलिंग है और ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहे हैं, इट मीन्स उनका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे A की जगह G लिखेंगे, और जैसे ही G आएगा हमें पता चल जाएगा कि हम अब इक्वेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। नेक्स्ट अगर हम अपनी सेकेंड इक्वेशन देखें तो वो थी S इज इक्वल्स टू VIT, सबस्क्रिप्ट में है I, प्लस हाफ AT स्क्वायर। सिमिलरली A जो है वो G से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अब बॉडी जो है वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आएगी वो थी 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगा, एंड देन जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 2GS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ये था आपका 2.7 टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, जिसमें फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ को, क्योंकि हमने फुल चैप्टर में डिस्कस उन ऑब्जेक्ट्स को किया था जो कि सरफेस पे मूव कर रहे थे। अब वो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि ग्रेविटी के थ्रू मूव कर रहे हैं, उन्हें फ्री फॉलिंग की जो है ऑप्शन दे दी गई है, और वो अगर ऊपर से ड्रॉप किए जा रहे हैं तो वो नीचे बहुत इजीली ड्रॉप कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। सो इट वाज द एंड ऑफ 2.7।